इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। तो बेसिकली एक थ्योरम है कि अगर दो साइड्स इक्वल होंगे ना तो उसके अपोजिट दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, ये 60 डिग्री ही क्यों हुआ, 30 डिग्री क्यों नहीं हुआ, 90 डिग्री? स्क्रीन आपने शेयर किया हुआ है क्या? ओह सॉरी स्क्रीन नहीं शेयर हुआ अभी तक? नहीं। ओहो सॉरी, मुझे लग रहा है कि आप कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं मैं लिख चाह रही हूँ। ये शेयर हो रहा है? जी हाँ, हो रहा है। एक्चुअली मैं लिखे जा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ आप बोल क्यों नहीं रहे। आइसोसेलेस ट्रायंगल इज इक्वल टू, अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल होगा तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेंगे। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसके ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल और ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, मतलब ईच एंगल्स आर 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री ही क्यों हुआ, 30 डिग्री या 45 डिग्री या 90 डिग्री भी क्यों नहीं हुआ? इसके लिए पीछे एक कारण है कि हमने पढ़ा था थ्योरम में कि अगर दो साइड्स इक्वल होंगे ना किसी के भी, तो उसके अपोजिट दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स अगर ये साइड और ए बी और ए सी इक्वल है तो एंगल बी और एंगल इसका अपोजिट ये और इसका अपोजिट ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, सिमिलरली मेरा ये इसको थ्री एक बार फिर से बताइए मैम। दो साइड्स अगर इक्वल है, अगर ए बी हाँ, और ए सी इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। दैट मीन्स ए बी का एंगल सी और ए सी का एंगल बी, तो बी और सी भी आपस में इक्वल होंगे। अच्छा, एंगल बी और एंगल सी इक्वल होंगे। हाँ, सिमिलरली मेरा ये और ये साइड इक्वल है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे इक्वल है, तो ये एंगल ए और एंगल बी भी इक्वल होंगे। ठीक है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम क्या लिख सकते हैं, तीनों आपस में बराबर होंगे ना, मतलब ये साइड इक्वल है तो ये इक्वल है, ये साइड जी। इक्वल है तो ये इक्वल है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होता है कि एक ट्रायंगल में ऑल थ्री एंगल्स का साइड सम जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी उसी को कहते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी है कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल ही होगा, उससे बड़ा भी नहीं हो सकता, उससे छोटा भी नहीं हो सकता। तो ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल, तो क्या मैं यहाँ पे 3a लिख सकती हूँ? जी। सिमिलरली एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल टू 60 डिग्री। तो मैंने यहाँ बोला ना ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, दिस इज जी। बिकॉज ऑफ। तो ठीक जो है, आइसोसेलेस है, आइसोसेलेस में मान लीजिए कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो आइसोसेलेस में एंगल बी और सी सेम है हाँ एंगल बी और सी सेम है। आइसोसेलेस में। हाँ, आइसोसेलेस में भी अगर साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ये सब में एप्लीकेबल है, वो चाहे हेक्सागन है या कोई भी हो, किसी भी फिगर में अगर उसके दो साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है, ओके। ये समझ में आ गया इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का मैंने ये दो प्रॉपर्टी बताया कि उसके ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री। इसका एरिया क्या होता है, अगर आपको एरिया फाइंड आउट करने के लिए दिया जाए तो एरिया का फॉर्मूला, मैं आपको एक चार्ट भेजूंगी जिसमें सारे एरिया के फॉर्मूलाज है, आप उसका प्रिंट आउट निकाल के वॉल वगैरह पे चिपका सकते हैं ताकि आपको रिवीजन होता रहे। ठीक है, तो मैं जी। सारे फॉर्मूलाज का प्रिंट आउट एक टेबल दे दूंगी। √3/4 साइड का स्क्वायर, एनी वन साइड का स्क्वायर, तो हम लोग इसको बोलते हैं √3/4 ए स्क्वायर। अगर कोई ए साइड वाला ट्रायंगल है, दैट मीन्स अगर इसका लेंथ ए है, इसका लेंथ ए है, इसका लेंथ ए है, तो √3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है, एरिया ऑफ ये ट्रायंगल है ये। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ओनली इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये वाला एरिया का फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, वैसे ही इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला इज दिस। ओके। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कोऑर्डिनेटर ट्रायंगल, यहीं पे खत्म। तीन ही ट्रायंगल थे, एक स्केलेटन ट्रायंगल मतलब ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल, आइसोसेलेस मतलब एनी टू साइड्स आर इक्वल, और इक्विलेटरल मतलब ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। ठीक है, यही तीन तो मैम ट्रायंगल। ये जो मान लीजिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का क्या रहेगा एरिया? हाँ, इसका एरिया मैं नहीं बताना चाह रही क्योंकि आप फिर ज्यादा कंफ्यूज हो गए, इसका एरिया पूछा नहीं जाता, कहीं भी नहीं पूछा जाता, फिर भी बता देती हूँ। कोई भी स्केलन ट्रायंगल का, ये मैं बता ही देती हूँ। देखिए
स्केलन ट्रायंगल मतलब कि दो साइड जिसके इक्वल नहीं होते। नहीं 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 नहीं, कोई भी, हाँ कोई भी दो साइड इक्वल नहीं है, दैट मीन्स ऑल थ्री साइड्स आर अनइक्वल। जी। स्केलन, ठीक है। तो मान लीजिए ये स्केलन ट्रायंगल है, तो इसका ए बी सी, इसका जो पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर मतलब बाउंड्री लाइन, बाउंड्री लाइन का सम होता है ना पेरीमीटर। एक पेरीमीटर होता है, एक एरिया। पेरीमीटर क्या हुआ, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये इसका पेरीमीटर हुआ ना। जी। हाँ, तो पेरीमीटर जो मान लिया कि इसका लेंथ है ए, इसका लेंथ है बी, इसका लेंथ है सी, तीनों साइड्स आर अनइक्वल, तो इसका पेरीमीटर होगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये स्केलन ट्रायंगल के पेरीमीटर का सम का फॉर्मूला है। और ये जो है ना, इसका एरिया का फॉर्मूला है, इसको बाय हीरोज थ्योरम भी कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा हीरोज थ्योरम। एक तो एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर आपको हाइट गिवन है किसी ट्रायंगल में, अगर इसकी हाइट गिवन है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ डी, इस ट्रायंगल की हाइट गिवन है, तो आप इसको कर सकते हो हाफ बेस इंटू हाइट, मतलब हाफ बी सी इंटू एच, हाइट है ना, तो हाइट। अगर हाइट नहीं गिवन है, तब बाय हीरोज फॉर्मूला हम लोग करेंगे। इससे एरिया का फॉर्मूला होता है बाय हीरोज फॉर्मूला, इसको हीरो फॉर्मूला कहते हैं। ऐसे पेरीमीटर निकाला, तीनों सम का डिवाइडेड बाय 2, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इससे ना हम इसका एरिया निकाल सकते हैं, अगर हमारे पास हाइट गिवन नहीं है तो। हम पहले एस निकालेंगे तीनों साइड से हेल्प से, और देन अगेन हम ये एरिया निकालेंगे। अब आप स्केलन ट्रायंगल में, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये क्या चेंज हो जाएगा, हाफ बी इंटू एच हो गया एरिया। पेरीमीटर, पेरीमीटर हाँ का इसका क्या हो गया कि दो साइड्स इक्वल हो गए, तो पेरीमीटर हो गया एस इज इक्वल टू 2a प्लस बी बाई 2, मतलब दो साइड्स ए ले लिया और दूसरा बी ले लिया, ठीक है ना। यहाँ कोई कंफ्यूजन है क्या, इस तरह देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल ये इस तरह होगा, ए बी, कोई भी दो साइड इक्वल है, नहीं, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये वाला एरिया देख रहा हूँ मैं। एरिया, एरिया मतलब हो गया, एरिया का फॉर्मूला होगा बी बाई 4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप इसको कैलकुलेशन करके निकाल लेना, ठीक है। ये होता है, पर ये कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे, कभी भी नहीं पूछा जाएगा। ये सिलेबस से ऑलरेडी हीरोज फॉर्मूला हट चुका है, आप तो बच्चों को देते भी नहीं, ठीक है। फिर भी हम बता दें आपको, अगर नहीं आएगा तो ये आप कर सकते जी। ठीक है। अब हम आते हैं क्वाड्रिलेटर पे। क्वाड्रिलेटर होता क्या है, क्वाड्रिलेटर मतलब होता है कि अगर कोई फोर लाइन सेगमेंट से कोई फिगर बनता है, कोई भी फोर लाइन सेगमेंट से कोई फिगर बनता है, तो वो क्वाड्रिलेटर होता है। क्वाड्रिलेटर के अगेन बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल, और क्या होंगे, ट्रेपीजियम, हाँ ये सारे होंगे पैरेललोग्राम, ठीक है। क्वाड्रिलेटर क्या हुआ, फोर लाइन सेगमेंट से कोई क्लोज्ड फिगर बनता है, तो उसे हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्वाड्रिलेटर किसे कहते हैं। जी। जी। अब फर्स्ट वन, क्वाड्रिलेटर का फर्स्ट पार्ट है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या है, पैरेललोग्राम वो है, a quadrilateral is called parallelogram if both pair of its opposite sides are parallel। जैसे कि अगर मान लीजिए ये मेरा पैरेललोग्राम है, तो इसके दोनों पेयर जो होंगे, इसका मतलब जो मैं ऐसे डॉट देती हूँ ना, इसका मतलब हुआ ये पैरेलल है या इक्वल है, ये जो ऐसे दो लाइन का मैम मतलब। मैम 1 मिनट दीजिएगा, 1 मिनट हाँ। दीजिएगा। हेलो, 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 हेलो। हाँ जी मैम, आवाज आ रही है। हाँ मेरी आवाज आ रही है आपको।
आप हाँ जी, एक्चुअली में एडमिट मतलब आप इन करना चाह रहे हैं, मुझे तो, मैं तो स्क्रीन पे थी, मुझे पता ही नहीं चला, फिर मैंने देखा कि बहुत देर हो गया, अभी तक तो आ जाना चाहिए। हाँ जी, शुरू करते हैं क्योंकि मेरा आज थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ हो गया था इसलिए। ओके, ठीक है। अब a quadrilateral is called parallelogram if both pair of opposite sides are parallel। मतलब क्या है कि इसके दोनों साइड जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल होंगे। पैरेलल मतलब क्या? पैरेलल मतलब इक्वल नहीं होता है, ठीक है। टू ये क्लियर हो लाइंस आर, गया मैम, ये क्लियर हो गया, पैरेललोग्राम क्लियर हो गया। दोनों साइड होंगे पैरेलल होंगे, इक्वल नहीं होंगे। पैरेलल का मतलब ए बी और डी सी इक्वल क्यों होंगे? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे, लेकिन आप इक्वल अगर होंगे, सिर्फ पैरेलल, हाँ, साइड्स इक्वल भी का होता है लेंथ इक्वल होगा। पैरेललोग्राम में। हेलो, हाँ जी, साइड्स का लेंथ इक्वल होगा क्या? हाँ, अपोजिट साइड का लेंथ इक्वल होना चाहिए, ठीक है, पैरेललोग्राम में। और उसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, मतलब ए और सी इक्वल होगा, डी और बी इक्वल होगा, और उसके जो डायगोनल्स होंगे, दिस वन इज कॉल्ड डायगोनल्स, ठीक है। ये डायगोनल्स और ये डायगोनल, ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। बाइसेक्ट मतलब एक दूसरे को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे कि ये जो ए सी लाइन है और ये जो बी डी लाइन है वो इसको कट करेगी ना। यहाँ पे अगर मान लो मैंने लिख दिया एन, तो ए एन इक्वल टू एन सी हो जाएगा, एंड बी एन इक्वल टू एन डी हो जाएगा। मतलब ये लेंथ इक्वल हो गया, ये लेंथ इक्वल हो गया, ठीक ओके है। मैम जी। ठीक तो है, ये पैरेललोग्राम को थोड़ा सा वैसा दिखाएगा, तो टेढ़ा करके दिखाएगा। ये तो मान लीजिए स्क्वायर हो गया, स्क्वायर इज अ हाँ, ये थोड़ा पैरेलल। सा, हाँ, ये फिगर थोड़ा सा ये हो गया, मैं कोऑर्डिनेटर में ही आपको बना के दिखा दी। तो थोड़ा सा ऐसे होगा, जैसे फिगर स्क्वायर, थोड़ा सा tilted होगा ये। ठीक है। और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? हेलो, इसका नाम वही होगा, ए इंटू बी, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। बेस इंटू हाइट, बेस बेस इंटू इंटू हाइट। हाइट होता है, हाँ, बेस इंटू हाइट होता है पैरेललोग्राम का एरिया। अगर मान लीजिए इसकी हाइट दी हुई है ये h1 और ये दिया हुआ है बेस b, तो एरिया इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट। दिस वन इज b इंटू h1, ठीक है। और अगर मेरा जिसका बेस लेंगे उसी पर वो एल्टीट्यूड गिरा होना चाहिए, हाइट उसकी उसी पर गिरी होनी चाहिए। अगर मुझे इधर की बेस लेनी तो यहाँ से ये इसकी हाइट यहाँ से दी होगी, ठीक है। वैसे बेसिकली पैरेललोग्राम का एरिया नहीं पूछते हैं जनरली, ज्यादातर रेक्टेंगल और इसका ही पूछते हैं। और इसका पेरीमीटर क्या होगा? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, जो उसकी लेंथ है ब्रेथ है वही है। अब इसका क्या बोलते हैं, और कुछ नहीं, ठीक है। पैरेललोग्राम समझ में आ गया आपको? मान लीजिए कि हेलो, प्लॉट का जब एरिया लेना होता है मैम, हाँ हाँ हाँ, मान लीजिए कभी हम प्रॉपर्टी लेते हैं, लैंड की हाँ, तो प्लॉट वो लेते रेक्टेंगल होता है, पैरेललोग्राम नहीं होता है। वो रेक्टेंगल होता है या स्क्वायर होता है, यही दो टाइप के प्लॉट होते हैं, हैं। ओके। ठीक है। और आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो रेक्टेंगल और स्क्वायर और रोम्बस से, रोम्बस नहीं आते हैं जनरली, पर वो कभी कभी रोम्बस में डायगोनल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वाला फॉर्मूला मैं बता देती हूँ। मैं आपको एक चार्ट भी भेजती हूँ सारे डायगोनल उसके साथ ही। आपके आएंगे रेक्टेंगल, क्योंकि पैरेलल एरिया वो तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना, पैरेलल कह रहे हैं वो। रेक्टेंगल तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। इसका मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ, एरिया इज इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
रेक्टेंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं और ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। देखिए बच्चे रेक्टेंगल और रोम्बस में ना कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल का मतलब हुआ कि ये सारे, ये जो इस तरह देने का मतलब है कि वो एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो सारे एंगल 90 डिग्री होंगे, पर रोम्बस में सारे साइड्स तो इक्वल होंगे। स्क्वायर और रोम्बस में कंफ्यूज हो जाते हैं सारे, स्क्वायर और रोम्बस में। पहले इसको कर लेते हैं। तो अगर मुझे पूछा जाए कि इसका लेंथ ऑफ डायगोनल कितना होगा, दैट मींस एसी की वैल्यू क्या होगी, आप बताइए। हेलो, हाँ जी मैम, मैं सोच रहा हूँ ट्रायंगल में मतलब पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, क्योंकि देखिए 90 डिग्री है और हमें पूछा जा रहा है इसका हाइपोटेनस, ठीक है। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच यस, स्क्वायर इक्वल टू एल तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या निकल जाएगा, लेंथ ऑफ डायगोनल जो होगा वो होगा आपका रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि एच स्क्वायर की वैल्यू होती है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच की वैल्यू क्या होगी, मैं जी लिख दूं क्लियर हो क्या। गया, हाँ क्लियर हो क्लियर, गया, ये क्लियर हो ठीक, गया। ये हो गया रेक्टेंगल। अब आपका आता है रोम्बस। सारे फिगर आपको एटलीस्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं। रोम्बस, पेरीमीटर इज रोम्बस, 2l plus b, एरिया इज इक्वल टू l into b, लेंथ into breadth, ठीक है। ठीक है ना। अब रोम्बस में क्या होता है, रोम्बस में ऑल फोर साइड्स आर इक्वल बट ऑल एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। मतलब रोम्बस के सारे साइड्स इक्वल तो होते ही हैं, इक्वल लग रहे हैं ये, हाँ। बट ये 90 डिग्री होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे, 90 डिग्री नहीं होते हैं। मतलब रोम्बस कुछ ऐसा भी दिख सकता है, ठीक है। ये भी रोम्बस है, जी। क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे फिक्स नहीं है। ये तो मेरा 90 डिग्री बन गया पूरा। और ऐसा मैम जिसमें कि चारों साइड्स इक्वल ना हो और चारों angle भी साइड, चारों साइड इक्वल ना हो, हम्म, दिस वन इज कॉल्ड एनी टू, क्या नाम है, ट्रेपेजियम। उसको ट्रेपीजियस। ट्रेपेजियम, हाँ वो भी बताऊंगी मैं अभी आगे। मेनली जो लैंड होता है वो ट्रेपीजियस ही होता है ना। हाँ, नहीं हम लैंड खरीदते हैं या तो रेक्टेंगल खरीदते हैं या तो स्क्वायर साइड में खरीदते हैं, कभी भी ट्रेपेजियम में नहीं खरीदते हैं। आपको कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे बताइए तो, आपका कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे एरिया का, लैंड का। हम या तो स्क्वायर फॉर्म में खरीदते हैं, आप देखिएगा जो भी फ्लैट्स बिकते हैं वो या हम्म तो रेक्टेंगल शेप के होते हैं या तो स्क्वायर शेप के होते हैं, है ना। कभी हम्म। भी ट्रेपेजियम शेप का नहीं होता है। वो कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका इजी वे में, उतने डीलर लोग को टाइम थोड़े है। तो प्लॉट्स जो तो वो होते हैं तो वो, अगर मान लीजिए कि ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे थोड़ा सा रूरल एरिया है, वहाँ पे थोड़े ही हाँ तो स्क्वायर। वो सब प्लॉट कटते हैं ना, वो देखिए एक्चुअली में थोड़ा बहुत मुझे आइडिया, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। वो अगर मान लीजिए बहुत बड़ा प्लॉट आपको खरीदना है तो वो बीघा करके कुछ होता है, 1 बीघा इज इक्वल टू इतना, हाँ वो ठीक है, इतना लेकिन अगर स्क्वायर फीट में ही अगर देखना है और मान लीजिए हाँ तो कि स्क्वायर फीट किसका आता है, स्क्वायर फीट किसका आता है, ये जो यूनिट आता है स्क्वायर, वो किसका आता है, वो स्क्वायर का आता है ना। जी जैसे स्क्वायर का होता है उसका एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर। यानी कि अगर मान लीजिए कोई स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, उसका लेंथ है मान लीजिए ए, तो उसका एरिया क्या बन जाता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, हम्म स्क्वायर। यानी ए स्क्वायर, मान लीजिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो ये स्क्वायर फीट किसका एरिया आ रहा है, किसका एरिया है, या तो स्क्वायर का आएगा या तो रेक्टेंगल का आएगा, है ना। ट्रेपीजियस का कैसे निकालेंगे मैम। मीटर इंटू मीटर, मीटर का स्क्वायर। हाँ, रोम्बस का निकालते हैं देखिए। हम्म रोम्बस में ये प्रॉपर्टी होता है कि उसके साइड्स तो इक्वल होंगे पर ऑल एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। अब इसका जो सबसे पॉपुलर फॉर्मूला है इसका एरिया, इसका रोम्बस का एरिया हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। दैट मीन्स हाफ डायगोनल 1, दिस वन इज कॉल्ड डायगोनल 1 एंड दिस वन इज कॉल्ड डायगोनल 2। तो इसका एरिया होता है हाफ डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, ठीक है। तो ये देखिए ना, लेंथ कैलकुलेट कर मतलब एरिया कैलकुलेट करना कितना मुश्किल होगा, इसका डायगोनल निकालना पड़ेगा। अब क्या पॉसिबल है किसी एरिया का हम डायगोनल निकालें, इसीलिए ना प्लॉट्स रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में। एक मिनट मैम, एक मिनट कॉल आ रहा है। हाँ जी मैम। ठीक है, स्क्वायर में क्या होगा, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल
एंड ऑल एंगल आर 90 डिग्री। तो रोम्बस और स्क्वायर में ये मेन डिफरेंस है कि रोम्बस में कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा और स्क्वायर में 90 डिग्री होगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपका साइड का वैल्यू नहीं दिया हुआ, अगर स्क्वायर में साइड की वैल्यू नहीं दी हुई है, तब आप कैसे निकालेंगे? तो आप इसके डायगोनल को कनेक्ट कीजिए, ठीक है। थोड़ा सा ये मतलब कि अलग प्रोसेस है, मेरे पे ये नहीं दिया हुआ, मान लिया ये ए है, ये ए है और ये लेंथ हाइपर मतलब डायगोनल आपका दिया हुआ है, तो आप निकाल सकते हैं ना, हाँ डायगोनल निकाल सकते हैं। तो एरिया का एक और फॉर्मूला है 1/2 d1 डायगोनल d स्क्वायर हो जाएगा, यानी हाफ डी का स्क्वायर। अब उसके बाद आपका आता है सर्कल, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम से क्वेश्चन नहीं आता है कभी। अच्छा डायगोनल निकालने के लिए भी जैसे आपने पिछला वाला दिखाया उसमें हाँ जो रेक्टेंगल का फॉर्मूला है, हाँ तो जो आपने एच बोला है वो तो डायगोनल ही है ना बेसिकली। हाँ हाँ डायगोनल, तभी एच तो अगर मैंने बोला निकालना लेंथ है। ऑफ डायगोनल एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट अंडर, ठीक है मैंने यहाँ पे डायगोनल का स्क्वायर कर दिया जी। क्योंकि रूट अंडर हट जाएगा। मैं ये निकाल के दिखाऊं क्या आपको कौन सा मैम, हाफ डी स्क्वायर? ये कैसे आया? हाँ वो तो समझ में आ गया, d1 × d2 जो है वो उसी को हमने। नहीं 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 d1 × d2 नहीं, यहाँ पे ना मेरा a का स्क्वायर आना चाहिए। तो मैं अगर मेरा साइड गिवन नहीं है तो मैं डायगोनल का स्क्वायर करके भी इसकी वैल्यू निकाल, ये मैं कह तो डायगोनल तो AC और BD तो इक्वल हो गया ना, तो जनरली अगर हम रोम्बस का ले रहे हैं एरिया, रहा हूँ। उसमें भी तो समझ मुझे नहीं स्क्वायर, स्क्वायर। ये देखिए तो मैं दिखाती हूँ मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, देन डी स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मुझे साइड का स्क्वायर एरिया मतलब ए स्क्वायर चाहिए था, अब मेरे पास ए स्क्वायर नहीं है तो मैं डी स्क्वायर बाय 2 भी तो लिख सकती हूँ। अगर उसने क्या किया स्क्वायर का एरिया साइड नहीं दिया, आप बोलेंगे मुझे तो साइड नहीं दिया तो मैं एरिया कैसे निकालू, उसने डायगोनल दे दिया। तो आप इस तरह डायगोनल का स्क्वायर बाय 2 करके एरिया निकाल सकते हैं ना, क्योंकि वही तो है अल्टीमेटली वैल्यू, ये मैं कहना चाह रही हूँ। ओके, यानी कंफ्यूज तो कि नहीं है ना? स्क्वायर का एरिया जो है या तो साइड स्क्वायर होगा या फिर या बी तो स्क्वायर डायगोनल का स्क्वायर होगा। बाय 2 होगा। अगर उसने चालाकी की और कह दिया कि भाई एक स्क्वायर की एरिया निकालो जिसका डायगोनल ये है, तो आप बोलोगे कि अरे मुझे तो साइड दिया ही नहीं है, मैं कैसे एरिया निकालूं, मुझे तो साइड का स्क्वायर का एरिया फॉर्मूला पता है। तो नहीं, आप डायगोनल का स्क्वायर बाय 2 करके भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली डायगोनल का स्क्वायर बाय 2 वो साइड के स्क्वायर के इक्वल ही होता है। यहाँ पे मैंने निकाल के दिखाया ना, क्योंकि जी ये 90 डिग्री है। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आ रहा है ना आपको पाइथागोरस थ्योरम? जी मैम। ठीक है। अब आपका आता है ट्रेपीजियम, ये लास्ट है क्वाड्रिलेटरल में। रोम्बस ट्रेपीजियम का, में रोम्बस का क्या बताया था मैम आपने? रोम्बस रोम्बस। जो होता है ऑल फोर साइड्स आर इक्वल बट ऑल एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। ओके। और क्वाड्रिलेटर में अगर एग्जैक्टली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड होंगे तो वो ट्रेपीजियम होगा। ओनली वन, ओनली लिखना था वन पेयर ऑफ opposite sides are parallel, opposite sides are parallel, parallel। ट्रेपीजियम में क्या होता है कि ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल होंगे। अब देखिए मैं ट्रेपीजियम बना रही हूँ, जनरली लोग पैरेललोग्राम को ना ये समझ लेते हैं, ये पैरेललोग्राम नहीं है ट्रेपीजियम। ये देखिए ये और ये साइड ही पैरेलल होंगे, या अगर आपको लेना है तो ये और ये साइड ले सकते हो, दोनों नहीं ले सकते क्योंकि एक पैरेलल अपोजिट साइड आपका पैरेलल होगा, तो वो होगा ट्रेपीजियम। अब ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकालेंगे? तो ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला है, अगर मान लीजिए मैंने इस लेंथ इसके डायगोनल को टच कर दिया, तो यहाँ से इससे परपेंडिकुलर डाला, दिस वन इज P1, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, दिस वन इज P2, और क्या करेंगे इसका, मान लीजिए इसका बेस है B, तो एरिया जो हो गया वो है हाफ
P1 plus P2 into H1. H1 is the यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। H1 क्या है? H1 ये है H1, यहाँ से यहाँ तक ये है H1 मतलब जो डायगोनल है वो ना? तो देखना होगा, ये ना मैं थोड़ा सा भूल गई हूँ। कि मैं ट्रेपीजियम आपको बाद में बताऊँ? हम ट्रेपीजियम ही तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नहीं, एकदम इम्पोर्टेंट नहीं। आपका सबसे ज्यादा सिलेंडर इम्पोर्टेंट है। सिलेंडर, क्यूब, क्यूबॉइड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 21, 19, 17 सब में उसी से क्वेश्चन आया। मैं उस सेंस में नहीं बात कर रहा, एग्जाम के सेंस में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि प्लॉट वाला जो चीज मैंने पूछा था ना आपसे, तो कौन मैं, सा प्लॉट वाला? हाँ जैसे मान लीजिए कि ऐसा अगर कोई प्लॉट हो तो उसका अगर मुझे स्क्वायर में निकालना है, हाँ स्क्वायर हाँ, फीट में, तो फॉर्मूला जरूरी है। जनरली प्लॉट तो रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप में ही बिकते हैं। वैसे ट्रेपीजियम शेप का कोई ये नहीं होता इसमें। देखिए ना, साइड्स का इक्वल बोला गया है, और आप डायगोनल कैसे करोगे? ये भी तो बात है ना, प्लॉट में डायगोनल खींचना इतना बड़ा टफ वर्क है। तो हाँ वो हो सकता है ना। इसीलिए है ना, इसीलिए ट्रेपीजियम को हम रहने देते। मैं इसको अच्छे से देखूंगी तब बताऊंगी, क्योंकि ये ना जनरली यूज होते नहीं है, ये लोग भूल जाते हैं। तो ये मैं बता, फॉर्मूला भी यही है या फिर फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला यही है ट्रेपीजियस का? हाँ फॉर्मूला यही है। मैं आपको चार्ट भी भेजूंगी, मैं चार्ट से ही देख के बता रही हूँ। लेकिन ये क्या है कि ये फॉर्मूला मुझे ही नहीं समझ में आ रहा कि H1 कौन सा लेना, इसमें मैं कंफ्यूज हूँ। मैं आपको बता दूँ, ये ना रेगुलर बेसिस पे काम नहीं आते ना, इसलिए हम्म। दिमाग से स्किप कर जाता है। सर्कल, सर्कल क्या होता है? सर्कल जो होता है कि अगर कोई कर्व, क्लोज्ड कर्व होता है, और सर्कल की एक खास बात है कि वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस, पर्टिकुलर पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, ये सारे सेम डिस्टेंस है कोई एक फिक्स पॉइंट से, और एक क्लोज्ड कर्व है जो एक फिक्स पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है, तो उसे हम सर्कल कहेंगे। और वो जो फिक्स्ड डिस्टेंस जो है वो है उसका रेडियस। ठीक है, अब सर्कल की दो तीन चीजें मैं बताती हूँ। देखिए सर्कल में होता क्या क्या है। सर्कल में एक होता है आपका रेडियस, दिस वन इज फिक्स्ड पॉइंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द कर्व, ये हुआ रेडियस। अगर मैं इस रेडियस को डबल कर दूं, मतलब इस दोनों डिस्टेंस को मिलाऊं, और वो इस सेंटर, दिस वन इज कॉल्ड सेंटर, फिक्स पॉइंट को कहते हैं सेंटर। तो अगर मेरा ये जो लाइन फिक्स पॉइंट से पास करेगा तो वो हुआ डायमीटर। डायमीटर, ठीक है। तो थोड़ा सा अलग कलर से, ये हुआ रेडियस, और ये हुआ डायमीटर। ठीक है, दिस वन इज रेडियस एंड दिस वन इज डायमीटर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? जी। और दूसरा क्या होता है सर्कल में? सर्कल में एक चीज होती है, सॉरी सर्कल भी नहीं ठीक से, सर्कल में एक होता है आपका कॉर्ड। कॉर्ड मतलब वो जो डिस्टेंस जो सेंटर से पास ना करे। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब कॉर्ड है, ये सब कॉर्ड है। ठीक है, ये सब कॉर्ड है, इसको हम कहते हैं कॉर्ड। तो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड क्या होगा? डायमीटर। तो सेंटर से पास करेगा वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगा। हम्म। ये भी कॉर्ड हो सकता है, पर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड तो वही होगा, उससे सारे छोटे हैं ना, देखिए। जी। ये हो गया। दूसरा आता है आपका ये क्या बोलते हैं, सेक्टर। अगर मैंने दो रेडियस को ज्वाइन किया फिक्स पॉइंट से, तो ये जो पोर्शन हुआ ना, इसको सेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? सेक्टर। जैसे आपका ये इसमें आएगा नहीं, सेक्टर। सेक्टर। हाँ, ठीक है, तो इसको सेक्टर कहते हैं। और क्या बताऊँ मैं आपको, एक इम्पॉर्टेंट बात, ऐसा सवाल बहुत आएगा आपको।
दो सर्कल जिसका एक ही सेंटर है, मतलब इसको मैंने कंपास रख के इतना बड़ा खींचा, फिर थोड़ी सी लेंथ कम की, और फिर यही फिक्स जो पॉइंट से ये सर्कल खींचा। तो कभी कभी करेंगे कि भाई एक पार्क है, पार्क के चारों ओर वॉकिंग का डिस्टेंस है, वॉकिंग वाला एरिया है, ये क्वेश्चन 21 में भी आया है आपका। तो आपको क्या करेंगे कि इसका डायमीटर दे देंगे, मतलब अंदर वाले का रेडियस दे देंगे, और ये बाहर वाले का रेडियस दे देंगे, और बोलेंगे कि इस पाथ का एरिया निकाल के बताओ। ये कैसे इसका पाथ निकलेगा? का, हाँ कैसे निकालते हैं मैं बताती हूँ। पहले तो सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स पाई जो होती है, और आर आपका होता है रेडियस, पाई आर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी, इस बड़े वाले रेडियस को कैपिटल आर लिखूंगी, और इस छोटे वाले रेडियस को स्मॉल आर लिखूंगी। तो जो इसका एरिया होता है ना, इसका एरिया का फॉर्मूला होता है, मैं क्या करूंगी, अगर पाई कैपिटल आर स्क्वायर में मैं पाई स्मॉल आर स्क्वायर को माइनस कर दूं, तो क्या ये एरिया नहीं निकलेगा? अच्छा, पाई कैपिटल स्क्वायर आर हाँ, स्क्वायर ये माइनस पाई। फॉर्मूला बनेगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, ये मैंने कॉमन ले लिया। अगर आपसे एरिया पूछेंगे ना, ये लोग क्या करेंगे, बोलेंगे कि भाई ईंटें बिछानी है हमें या टाइल्स बिछाना है हमें वॉकिंग एरिया पे, और एक पर टाइल्स की कॉस्ट है समथिंग 2.10 रुपीज। तो आपको बतानी है कि इस एरिया में कितने रुपीज की टाइल्स बिछेगी, ये अक्सर क्वेश्चन पूछेगा। तो आप ऐसे इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, और उसके बाद जो एरिया का वैल्यू आएगा उसको एक टाइल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतने एरिया में कितने टाइल्स लग जाएंगे, क्या कॉस्ट पड़ेगा वो निकल जाएगा। ठीक है, मैं जी। आपको एक क्वेश्चन देती हूँ इस तरह। तो ये समझ में आया आपको? इसको कहते जी। हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल, दैट मीन्स जिसका सेंटर कॉन्सेंट्रिक मतलब एक ही हो, दो सर्कल जिसका सेंटर एक ही हो उसको कॉन्सेंट्रिक सर्किल। और इसका फॉर्मूला एरिया का, ये जो बाहर वाले एरिया है उसका फॉर्मूला ये, और नॉर्मल एरिया का फॉर्मूला, नॉर्मल सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर, ठीक है। और डायमीटर जो होता है, डायमीटर होता है वो 2 इंटू रेडियस, अभी दिखाया 2 इंटू रेडियस, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दो बन जाएगा डायमीटर, है ना। हम्म। और क्या होता है, पेरीमीटर। आपको बोलेंगे कि एक ग्राउंड है और उसके चारों तरफ आपको वॉकिंग करनी है, तो उसका रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर का है, तो बताओ कि ये कितने वॉकिंग एरिया में करेगा वॉक। तो इसका पेरीमीटर निकाल, पेरीमीटर मतलब 2 पाई आर। आउटर बाउंड्री लाइंस। टू हेलो, पाई आर होता है क्या? यस यस, याद है अभी तक आपको, ठीक है। और जी। तो कुछ नहीं है, खत्म। एक एक मिनट मैम, एक मिनट दीजिएगा। जी मैम। अब 2-3 शेप बचे हैं, जल्दी से बता देती हूँ, फिर हम मेंसुरेशन के सारे सम्स करेंगे। आज की क्लास में सारे शेप्स। क्यूबॉइड किसे कहते हैं? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड जैसे मैच बॉक्स होता है ना, जी। जैसे आपकी बुक है, ठीक है, वो हुआ क्यूबॉइड। इसमें क्या होगा, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड लेंथ, दिस वन इज कॉल्ड ब्रेथ, और दिस वन इज कॉल्ड हाइट, ठीक है। अब क्यूबॉइड में
इसका फॉर्मूला मैं आपको भेज देती हूँ। वॉल्यूम जो होता है, मतलब अगर मान लीजिए आपका वॉल्यूम मतलब क्या, का पूरा वेट, अगर मान लीजिए आपका कोई मैच बॉक्स है तो उसके वेट कितना है, दिस वन इज कॉल्ड वॉल्यूम। तो वो वॉल्यूम होता है, उसका होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, मतलब उसकी लेंथ दी होगी, ब्रेथ दी होगी और हाइट दी होगी। जैसे मैं आपको दिखाऊं, मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? जी, मतलब मैं अभी शेयर कर रही हूँ तभी मेरी स्क्रीन दिख रही है, मैं नहीं दिख रही, मैं कहा ये हाँ दिख स्क्रीन दिख रही है ना। हाँ, ये दिख रही है ना। अगर हाँ जी। इसमें ये क्यूबॉइड शेप का है तो इसमें ये क्या हो गया, ये लेंथ हो गई, ये नीचे वाली लाइन, ये लेंथ हो गई हम्म। और ये जो लाइन हो गई, इतना ऊपर करके समझ में आ गई। तो हाइट जो है उसकी जो थिकनेस है वो उसकी हाइट हो गई। दिस वन इज कॉल्ड हाइट, दिस हम्म, वन इज कॉल्ड लेंथ और दिस वन इज कॉल्ड ब्रेथ। ठीक है, ठीक है। तो ये, तो अगर आप क्यूबॉइड में किसी की निकालना चाहें तो आप इस तरह निकाल सकते हैं। और क्यूबॉइड शेप का कोई और एक शेप बता सकते हैं आप? कोई, जैसे क्यूबॉइड मैंने में मैच मतलब, बॉक्स का एग्जांपल दिया। हाँ मैम हम्म, बहुत सारी चीजें हैं, बॉक्स हो गया आप जैसे। लोग क्या करेंगे, कभी कभी पूछेंगे कि भाई मुझे एक घर है, घर भी हम्म, क्यूबॉइड शेप का ही होता है। तो घर है तो उसकी पेंटिंग करवानी है 4 वॉल्स में, हम्म, तो आपको बोलना है कि उसका कितना लगेगा। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो होगा, 4 वॉल्स, 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स होगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अच्छा। एरिया ऑफ 4 वॉल्स। और लेंथ ऑफ डायगोनल, मतलब इसका डायगोनल देखिए कुछ ऐसे जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ डायगोनल जो होगा वो कैसे निकलेगा, लेंथ ऑफ डायगोनल वो सम में दूंगी ना तो आपको दिखेगा कि इसमें सम होता है, वो होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये वाला। वैसे ही क्यूब, क्यूब मतलब उसके सारे ऑल साइड्स इक्वल होंगे। ठीक है, क्यूब जो होगा वो कुछ इस तरह होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एरिया ऑफ अच्छा एक फोर बात, वॉल। हाँ ये जो मैं थोड़ा सा दूसरा कलर से आपको पॉइंट आउट करके बताऊं, गर्विश यहाँ से जाओ, ये क्या है, ये इसका वर्टेक्स है, ये जो पॉइंट है ना, ये इसका क्या है, वर्टेक्स है। ये जी। जो सारे, इसको वर्टिसेस भी कहेंगे, वर्टिसेस मतलब प्लूरल फॉर्म हो गया। ये जो हो गया, ये जो चीज है, दिस वन इज कॉल्ड फेस। ठीक है, ये फेस। फेस है, वो फेस, एफ ए सी, फेस, जी। फेस। कितने फेस हैं आप बताएंगे? एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, छः फेस हाँ, है इसमें। 6 फेस है, यस। छः। मैं सोची 8 फेस का होता है। वर्टिसेस कितने हैं? वर्टिसेस हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ हो गए। हम्म, और आपका फेस हो गया एक वर्टिस। हाँ, बताइए, ठीक है। तो आपको कभी कभी फेस भी बोल देंगे, तो फेस का मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, इस साइड को कहते हैं फेस। ठीक है, अब हम मुझे एरिया ऑफ क्यूब, फोर वॉल्स का फॉर्मूला यही है, मतलब उसको कुछ कैसे आया ये कैसे आया नहीं पता। कैसे आया जानना है? हाँ। हाँ, तो आप देखिए ना, एरिया, एरिया ऑफ 4 वॉल्स का मैं कैसे बताऊं? कोई बात नहीं, वैसे तो बस इसमें यही है कि टू इंटू हाइट हाँ, इंटू एल प्लस बी, लेंथ प्लस ब्रेथ। टू इसको इंटू कहते हैं, हाइट लेंथ प्लस हाइट को मल्टीप्लाई ब्रेथ, किया हाथ है तो तक। वो एरिया निकल गया। लेंथ इंटू ब्रेथ होगा ना, इधर वाले में लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, ये वाले में लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब लेंथ इंटू हाइट ही इसकी ब्रेथ होगी। सिमिलरली ब्रेथ इंटू हाइट, ये 4 बार निकलेगा नहीं, इसलिए इसने 2 बार करके मल्टीप्लाई किया। वही है तो एच हाँ तो वही, हम लोग टू एच इंटू एल प्लस बी कर हाँ, सकते हैं। यस। अब ठीक है। क्यूब में क्या होगा, क्यूब में जो वॉल्यूम होती है, क्यूब का एक एग्जांपल दे सकते हैं? क्यूब हो गया जो आइस क्यूब होता है। आइस क्यूब, गुड। जिसमें ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, मतलब इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट सारे इक्वल होंगे। ठीक है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम जो होगा वो होगा ए क्यूब
सिमिलरली अगर मान लीजिए इसमें ए लिखेंगे तो ए क्यूब ही होगा, है ना। जी। ठीक है। और आपका इसका लेंथ ऑफ डायगोनल जो होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल वो होगा, ये याद रख लीजिएगा, मैं टेबल दे रही हूँ, इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, √3 है। ठीक है। और अब मैं आपको बताऊं, सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर कुछ ऐसा शेप का होता है। √3 ये कैसे आया वो मैम? लेंथ ऑफ डायगोनल निकालिए यहाँ से। जैसे लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड तो था L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तो इसका मतलब हो गया A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 3A स्क्वायर। ए स्क्वायर देखिए, √3 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर तो रूट से निकल सकता है, तो √3 ए नहीं हुआ। अच्छा अच्छा। ठीक है। अब ये मतलब हुआ 3A सिलेंडर, स्क्वायर कोई हमने 3A स्क्वायर रूट हमने क्यों किया? ये अच्छा। लिया ना लेंथ ऑफ। हाँ ओके। हाँ। अब अंडर ये रूट। है सिलेंडर, सिलेंडर अच्छे से समझना, सिलेंड्रिकल शेप मतलब आपको क्या बोलूं, कोई पाइप है, पाइप है या कोई भी वायर है, वो सिलेंडर शेप का है कि नहीं। जी। हाँ हाँ। इसमें क्या होता है, ये देखिए, ये सेंटर है, मतलब यहाँ से इस सर्कल का सेंटर है और इस सर्कल के सेंटर को मैंने ज्वाइन किया, तो ये इसका रेडियस है। ठीक है, सिलेंडर का रेडियस r है, हाइट जो है सिलेंडर की वो है h। तो इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए इसके ऐसे आया, एरिया जो है इस सिलेंडर, सॉरी सर्कल का, वो पाई आर स्क्वायर होता है। अब उसमें हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो बन जाएगा उसका एरिया, टोटल ठीक है मैम। टोटल वॉल्यूम। जी। ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया, तो है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, सबका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πr × h, वही हमारा कर्व्ड मतलब, ये जो मतलब मैंने सिलेंडर को ऐसे जो कर्व करके देखा, जो ये कर्व पार्ट है, मतलब उसका बाउंड्री लाइन। ठीक जी। है। मान लीजिए ये पेन है, तो इसका बाउंड्री लाइन जो हुआ वो उसका कर्व्ड सरफेस है, अंदर का पार्ट नहीं ले रहे हैं। अंदर का पार्ट में जब सॉलिड आएगा ना तो वो वॉल्यूम आ जाएगा, सॉलिड नहीं ले रहे हैं, सिर्फ बाहर बाहर का वो जो बाउंड्री लाइन है वो ले रहे हैं। तो वो 2πr तो होता ही है पेरीमीटर, और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो हो गया 2πrh। जी। ठीक है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा कि ये सर्कल भी आ जाएगा और नीचे वाला सारा सर्कल भी आ जाएगा। ठीक है, टोटल आ जाएगा, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा, टोटल सरफेस एरिया जो होगा उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2πr × r+h। कैसे हुआ, एक तो आपका 2πrh आपका हुआ ये कर्व्ड एरिया, और 2πr² जो हुआ, πr² ये सर्कल का एरिया और ये सर्कल का एरिया। ठीक है। तो ये एक मिनट मैम, इसको करते हैं ना दोबारा एक बार, इसको एक बार जोड़िए ना, कैसे जोड़ा आपने इसको? जैसे देखिए, टोटल सरफेस, कर्व सरफेस एरिया तो समझ में आ गया 2πrh। उसमें ना दोनों सर्कल नहीं आएगा, ऊपर में नीचे वाला, ऊपर वाला सर्कल और नीचे वाला सर्कल नहीं आएगा, सिर्फ कर्व्ड पार्ट आएगा, मतलब ये जो कर्व किया है ना मैंने वो हाँ वो तो आएगा, क्लियर हो गया। ऊपर वाला। बाकी ऊपर हाँ, का एरिया, बाकी ऊपर वाले सर्कल और नीचे वाले सर्कल, तो टोटल टू पाई सरफेस आर एरिया का, हाँ, टू ये पाई देखिए, आर प्लस 2πr हो जाएगा वो। नहीं 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 नहीं, नहीं। एक मिनट, एरिया है ना, मैं तो ये कर्व्ड में 2πr लूंगी क्योंकि उसका सरकमफेरेंस ले रही हूँ, लेकिन जब मैं एरिया ले रही हूँ तो ये क्या पाई हो आर जाएगा, स्क्वायर, सॉरी, पाई हाँ, आर स्क्वायर। यस, πr² + πr² + 2πrh, तो ये हो जाएगा 2πr² + 2πrh। अब ये हो जाएगा 2πr × r+h, एक r इससे बाहर निकाला तो एक r बच गया और h इससे आ गया। ठीक है। ओके। टू अब पाई आता है आपका कोण। ठीक है, कोण, टाइम नहीं है ऑलरेडी मैंने, हाँ, कितना टाइम हो गया? मैं ना आपको पढ़ाते पढ़ाते भूल जाती हूँ कि कितना टाइम हो गया, और बाकी बच्चे मुझसे परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि मैम अपना टाइम पे नहीं आते। वही बात है हाँ, ना, मैं थोड़ा सा बचपन बच्चा होता तो मैं भी यही कहता, लेकिन अभी बड़ा हो गया हूँ ना, तो ये है है इसकी। कोण, जैसे बर्थडे कैप होता है ना,
बर्थडे कैप सिमिलरली वही कोन का शेप है, ये कोन का शेप, ठीक है। कोन का शेप में क्या है कि ये हाइट है, और ये जो साइड वाला जो एरिया है ना उसको कहते हैं लेटस रेक्टम, दिस वन इज एल, और ये जो नीचे गोल सर्कल है उसका रेडियस है आर, ये सेंटर है और ये रेडियस, ठीक है। तो अब इसका वॉल्यूम लेंगे, वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये ना आपको याद होना चाहिए, एल का क्या हाँ अच्छा ठीक एच है। अभी आएगा, एच एल आएगा अभी। कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड जब भी बोले ना तो हमें पूरा नहीं लेना है उसका, ठीक है। सरफेस एरिया कर्व मतलब बाहर बाहर वाला कैप, इस ये पोर्शन से, ये वाला पोर्शन, नीचे सर्कल नहीं लेना है। तो इसका फॉर्मूला होगा पाई आर एन, ठीक है। और आपका एल यहाँ पे क्या है, एल अगर मैं देखूं तो ये देखिए ये 90 डिग्री है, तो एल को मैं लिख सकती हूँ रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, जी सकती हूँ ना। और आपका टोटल सरफेस एरिया जो आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, कल मैं शायद ही क्लास ले सकूँ ना, मेरी कल तो नहीं हो पाएगा मैम, फ्राइडे के फ्राइडे मेरा नहीं हो पाएगा। फ्राइडे को मेरा इवनिंग में ना मैं खुद क्लास लेता हूँ दूसरों का। हाँ, कौन सी क्लास लेते हैं आप? मैं कराटे सिखाता हूँ। सच में क्या? जी पाई आर इंटू आर प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका टोटल, तो फ्राइडे नहीं हो पाएगा, अच्छी बात है ना मेरे लिए, तो अच्छी बात है। सैटरडे कर वरना लेंगे। तो सैटरडे को मेरी फ्लाइट है और संडे को मैं पहुंचूंगी, तो पता नहीं किस कंडीशन में रहूंगी अपनी क्लास में से। मंडे कर लेते हैं, मंडे कर लेते हैं। तब तक मैं पूरा देखता हूँ कितना मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मौका हमें मिलेगा। वीडियो रिकॉर्डिंग्स मिल गई है, सर ने मुझे मुझे भेज सेंड, दीजिएगा प्लीज, मुझे नहीं मिला है। आपको नहीं मिला? हाँ मैं भेज मांगा दूंगी। मैंने, मिला आपको, मुझे तो दिया नहीं। पता नहीं, उन्होंने मुझे मुझे बोला है कॉल करो, मुझे लगा क्या हो गया भाई, सर ने कुछ बोल दिया क्या, मैंने तो कंप्लेंट नहीं की है भाई। अच्छा, ये मैं कह रही थी कि अभी जो आए थे क्लास में, उनको आप जानते हैं क्या? किनको? अभिषेक थे ना वो। अच्छा, वो अभिषेक है, मतलब मैं चेहरे से पहचान नहीं पा रही थी, जिनके स्क्रीन पे फेस आ रहा था, वो अभिषेक अभिषेक वत्स, है? अभिषेक वत्स वही है ना। अच्छा अच्छा, मैंने अभी तक उनको देखा ही नहीं। मैं सोच रही हूँ कि इस बंदे को मेरे रिकॉर्डिंग में हर जगह देख रही हूँ मैं, ये कौन है। मैंने आज उसका चेहरा देखा, मैंने बोला कि ये कौन है भाई। आज वो सर बोल भी रहे थे कि ये मैम मुझे पहचान नहीं पा रही है। ठीक है, चलिए। तो आज ना मैं कुछ आपको एमसीक्यूज दे दूंगी, आप जो भी आज पढ़ाया है वो आप कर लीजिएगा। ठीक है मैम, रिकॉर्डिंग वाला भेज दीजिएगा मुझे प्लीज लिंक। हाँ हाँ, मेरे मेल में आ गया है, मैं आपको सेंड कर, आपका मेल आईडी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। ठीक है मैम, मैं भेजता हूँ। ठीक है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब कुछ वायरस वगैरह कुछ कह रहे हैं, मैंने तो मोबाइल में कर लिया है, डेस्कटॉप में मैं तो सोच के करूंगी एंटीवायरस, फिर मेरा ऐसे खत्म हो रहा है। अच्छा, मैं बोल दूंगी सर को भी कि आपको भी मेल कर दो, मुझे कर दिया तो आपको भी कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं देखता हूँ, शायद किया भी होगा, मैं देख लेता हूँ। क्या होगा, आपको मिला नहीं होगा, मैंने आज उनको ऐसे ही पूछ दिया कि सर आप मुझे रिकॉर्डिंग तो करवाते हो, मुझे देते नहीं हो। उन्होंने बोला आज भेजा तो आप आज ही कह रहे हो, मैंने बोला नहीं, अच्छा मुझे पता नहीं। ठीक है, ठीक, ठीक है ठीक है ना। मैम। अच्छा, आपने बायजूस का खरीद लिया क्या? नहीं खरीदा अभी तक, मैं याद से खरीद लेता हूँ। वो बहुत जरूरी है, उससे प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। आप टॉपर्स का भी ले सकते हो, टॉपर्स के भी मैं देख रही थी, अच्छा आ रहा है। टॉप अप, टॉपर्स, 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 टॉपर्स का, अच्छा। हाँ टॉपर्स। तो या तो बायजूस और टॉपर्स में अगर जिसका भी कम होगा, दोनों ही अच्छे है साइट, ठीक है मैम, तो वो खरीद लीजिएगा, ठीक है। लेता हूँ मैं।